हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप 12 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक सेकंड माइक लगा दें। टाइप 12 ब्लैक पेन किधर गया? टू कंटेनर contain milk and water. Two container contain milk and water in the ratio 3:2 and 4:5. In what ratio should the both container be mixed such that new mixture contain milk and water in the ratio 1:1। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक ये पूछ रहा था कि मिल्क और वाटर दो अलग अलग बॉटल हैं, और इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दिया होता था दोनों में, और बोलता था कि पहले वाले को 2 और दूसरे वाले को 3, यानी कि दोनों को 2:3 के रेशियो में मिलाने पर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या अनुपात आएगा। लेकिन इस बार प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है। अब कह रहा है कि दो बॉटल हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में मिल्क एंड वाटर है अलग अलग रेशियो में। एक में 3:2 के रेशियो में है और सेकंड वाले में 4:5 के रेशियो में। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो न्यू मिक्सचर बने, फर्स्ट और सेकंड को मिलाने के बाद जो न्यू मिक्सचर बने उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए, सबसे पहले हम डिटेल मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट देखेंगे। डिटेल मान लेंगे कि पहले वाले मिक्सचर का यानी कि पहले कंटेनर से हम लोग x लीटर ले रहे हैं और दूसरे कंटेनर से हम लोग y लीटर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, और दोनों को मिला करके हम x + y लीटर का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा एज्यूम किया गया है। तो देखिए, 1 लीटर में फर्स्ट कंटेनर में एक लीटर में क्या है, यहाँ 5 लीटर में 3 लीटर दूध है,
तो x लीटर में कितना होगा, x लीटर में दूध की मात्रा हो जाएगी 3/5 इंटू एक्स। ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 5 लीटर मिश्रण में फर्स्ट कंटेनर का टोटल मिश्रण 5 लीटर है, जिसमें से 3 लीटर दूध है। तो 1 लीटर में कितना होगा, 3/5 लीटर दूध। तो x लीटर निकाल रहे हैं, तो x लीटर में कितना होगा, 3/5 इंटू एक्स। तो यहाँ से ये हो गया इसमें दूध की मात्रा 3/5 इंटू एक्स। इसी तरीके से दूसरे वाले में y लीटर में दूध की कितनी मात्रा होगी, 4/9 इंटू वाई हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया मिल्क की मात्रा, और उसके बाद मिल्क की मात्रा के बाद वाटर की मात्रा। x लीटर अगर हम लोग पहले वाले मिश्रण का निकाल रहे हैं तो उसमें पानी कितना होगा, 2/5 इंटू एक्स, प्लस अगर y लीटर दूसरे का निकाला जा रहा है तो उसमें पानी कितना होगा, 5/9 इंटू वाई। ठीक है, तो दोनों को मिलाने पर 1:1 का रेशियो हो रहा है। तो दोनों अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 एक्स प्लस 4/9 वाई बराबर 2/5 एक्स प्लस 5/9 वाई। अब एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ। तो 3/5 दिख रहा है, हाँ 3/5 क्या था, 3/5 एक्स माइनस 2/5 एक्स, 5x माइनस 2/5 एक्स इज इक्वल टू 5/9 वाई माइनस 4/9 वाई। 5/9 वाई माइनस 4/9 वाई। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे 5 हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 5y माइनस 4y, और नीचे क्या हो जाएगा 9। फिर x/5 बराबर y/9। तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से x/y का रेशियो हो जाएगा 5:9। ठीक है, ये आ गया। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो x का 5 और इसका 9, तो 5:9, यानी कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, 5:9 के अनुपात में मिलाया गया। तब जाके जो नया मिक्सचर तैयार हुआ उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या हो गई, 1:1 हो गई। तो ये थी डिटेल तरीका, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा था कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का मात्रा नए वाले मिश्रण में 1:1 के रेशियो में हो जाए। तो हमने मान लिया कि पहले वाले का x लीटर मिलाया जाए, हमने क्या माना, पहले वाले का x लीटर मिलाया जाए। तो यहाँ देखिए पहले वाले का मतलब कि 5 लीटर अगर पहला मिक्सचर होगा तो उसमें 3 लीटर पानी होगा। 5 लीटर मिश्रण में 3 लीटर दूध होगा। तो 1 लीटर में कितना होगा, 3/5 लीटर। तो हमने कितना निकाला है, x लीटर। तो x लीटर में कितना हो जाएगा, 3/5 गुणे x, ये दूध की मात्रा। फिर इसमें दूध की मात्रा हमने कितना मिला दिया है, इसमें टोटल 9 लीटर अगर मिश्रण होगा तो क्या होगा, 4 लीटर दूध होगा। 9 लीटर मिश्रण में 4 लीटर दूध, तो 1 लीटर मिश्रण में 4/9 लीटर हो जाएगा। 9 लीटर मिश्रण में 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर में कितना होगा, 9/4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से 9/4 लीटर दूध, लेकिन हमने कितना निकाला है, y लीटर। तो 9/4 गुणे y। ठीक है, 1 लीटर में 9/4 तो y लीटर में 9/4 गुणे y लीटर दूध।
तो टोटल इन दोनों को मिलाने पर कितना दूध हो जाएगा, 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/9 इंटू वाई, ये हो गया। फिर बाद में हमने पानी निकाला, तो पानी का अलग निकाला, तो x लीटर जब हमने मिश्रण लिया तो उसमें पानी कितना होगा, अगर हम 5 लीटर मिश्रण लेते हैं तो 2 लीटर पानी होता है, यानी कि 1 लीटर मिश्रण में 2/5 लीटर पानी। तो x लीटर मिश्रण में 2/5 गुणे x लीटर पानी हो जाएगा। इसी तरीके से y लीटर मिश्रण में हमने क्या निकाला है, पानी निकाला है। तो इसमें पानी कितना होगा, अगर हमने y लीटर मिश्रण ले लिया है तो इसमें पानी हो जाएगा y लीटर मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण में 5 लीटर पानी। तो 1 लीटर मिश्रण में 5/9 लीटर पानी हो जाएगा। तो y लीटर मिश्रण में कितना हो जाएगा, 5/9 गुणे y। तो टोटल पानी की मात्रा मिलाने पर ये हो जाएगी। तो अब दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मिल्क को ऊपर और पानी को नीचे रख देंगे, ठीक है, और अपान कर देंगे, तो ये 1:1 होना चाहिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। 3/5x प्लस 4/9y बराबर 2/5x प्लस 5/9y। अब 3/5x और 2/5x को इधर ले गए, तो यहाँ से क्या हुआ, 3/5x माइनस 2/5x। इसी तरीके से y वाले को इधर ले गए, तो 5/9y माइनस 4/9y, ये हो गया। फिर 5 एलसीएम ले लिया, तो 3x माइनस 2x अपॉन 5, और ऐसे ही 9 एलसीएम ले लिया, तो 5y माइनस 4y अपॉन में 9। यहाँ से ऊपर y बचा, यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, तो ये रेशियो क्या बन गया, नीचे वाली वैल्यू इनकी रेशियो हो जाएगी। तो 5:9 के रेशियो में उन्हें मिलाया गया है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल तरीका। अब इसको हम एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं वो भी तरीका आप लोग देखेंगे। तो चलिए हम एलिगेशन वाले तरीके से बताते हैं। तो देखें, एलिगेशन मेथड, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम पूरा बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मिल्क की। मिल्क कितनी मात्रा में था, टोटल 5 लीटर मिश्रण में से 3 लीटर मिल्क था, यानी कि 3/5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से दूसरे में मिल्क कितना था, टोटल 9 लीटर मिश्रण में 4 लीटर दूध था, यानी कि 9/4, सॉरी 4/9, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया जा रहा है। तो मिलाने के बाद जो नया मिश्रण हो रहा है उसमें दूध और पानी की मात्रा 1:1, यानी कि 2 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध। तो दूध का पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो किस अनुपात में इसे मिलाया गया, ये तो हम आप आसानी से निकाल लेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो 3/5 में से 1/2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1/2, तो 3/5 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 10 एलसीएम हो जाएगा। 3 2 6 माइनस 5, यानी कि 1/10। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1/10, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 में से 4/9 को माइनस करेंगे, तो 1/2 माइनस 4/9, एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है। 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 यानी कि 1/18। तो यहाँ क्या आ गया, 1/18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, क्वांटिटी, यानी कि किस मात्रा में उन दोनों को मिलाया गया। तो पहले वाले का 1/18 लिया गया और दूसरे वाले का 1/10 लिया गया। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ दोनों का रेशियो हम बता दे रहे हैं। रेशियो 1/18 इज टू 1/10। तो इससे किसको काटेंगे, इसको काटेंगे 2 से 9 हो जाएगा, और 2 से 5,
5 इधर गया, 9 इधर गया, तो रेशियो क्या आ गया 5:9। यानी कि 5:9 के रेशियो में इन दोनों मिश्रण को मिलाया गया है, तब जाके जो नया मिश्रण तैयार हुआ है उसमें दूध की मात्रा 1/2 हुई है। ठीक है, यहाँ भी 5:9 और यहाँ डिटेल से भी 5:9 आंसर आ गया। तो डिटेल वाला तरीका भी ठीक है और एलिगेशन वाला तो ऑलरेडी शॉर्ट तरीका है ही है। तो जिससे आपको करना हो उससे आप कर सकते हैं। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं, उसे बनाइए जल्दी से। देखिए, टू कंटेनर contain milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. टू कंटेनर, साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिए, टू कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर two container contain milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. In what ratio? In what ratio these two mixture be mixed? These two mixture be mixed so that the new mixture contain milk and water in the ratio 5:4. तो अब क्या कह रहा है कि सिमिलरली वही प्रश्न है कि दो कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 4:5 एंड 5:1। तो इन दोनों कंटेनर को किस अनुपात में एक दूसरे से मिला दिया जाए ताकि जो नया मिश्रण तैयार हो उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या हो जाए 5:4 हो जाए। तो अगेन वही पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन से हम इसे आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, दोबारा जो लोग नहीं समझे वो समझिएगा। फर्स्ट सेकंड, सिर्फ हम लोग मिल्क वाले हिस्से पर ध्यान देंगे। मिल्क वाले पे पहले कंटेनर में मिल्क कितना पार्ट है, 9 में से 4 पार्ट, 9 में से 4 पार्ट। इसमें मिल्क कितना पार्ट है, 6 में से 5 पार्ट। ठीक है, आज जो नया मिश्रण दोनों को मिलाने पर तैयार हो रहा है उसमें मिल्क कितना पार्ट है, 9 में से 5। 9 में से 5 पार्ट। ठीक है, तो अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो ये बड़ा है, इससे इसको घटा देंगे तो 5/9 माइनस 4/9 क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 1/9, यानी कि दूसरे वाले मिक्सचर का कितना पार्ट लिया गया 1/9। अब पहले वाले में फिर बड़े वाले में छोटे वाले घटाएंगे तो 5/6 माइनस 5/9, एलसीएम हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार में जा रहा है तो 5×3 या 15, ये 2 बार में जा रहा है 10, तो 5/18। तो यहाँ आ गया 5/18, यानी कि पहले वाले का कितना पार्ट 5/18 पार्ट। तो रेशियो क्या आ जाएगा 5/18 इज टू 1/9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 5:2 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये था एलिगेशन से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं।
तो एक और प्रश्न इस टाइप पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कभी कभी एसिड और वाटर भी बोल देगा, तो कुछ भी बोले हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एसिड वाटर बोले, दूध या पानी बोले, या दो अलग अलग मिक्सचर बोले, उससे ज़्यादा मैटर नहीं है। बस हमें तरीका समझना है और प्रश्न को समझना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। द एसिड एंड वाटर in the two vessels, the acid and water in the two vessels A and B are in the ratio 4:3 and 2:3. In what ratio? In what ratio should the liquid in both vessels be mixed to obtain a new mixture? To obtain a new mixture in vessels C containing half acid and half water, तो प्रश्न क्या रहा है कि दो वेसल्स हैं ए और बी, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो है, पहले में 4:3 है और दूसरे में 2:3 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि दोनों वेसल्स को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिला करके वेसल्स सी में रखा जाए, ताकि उसमें उस वेसल सी में क्या हो जाए, एसिड और पानी की मात्रा का अनुपात हाफ एसिड और हाफ वाटर हो जाए, यानी कि एसिड और पानी की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए अगेन हम एलिगेशन से तुरंत करेंगे। ए बी, हम ध्यान देंगे सिर्फ एसिड पर। तो पहले वाले में एसिड कितना है, 7 में से 4 पार्ट, तो 4/7। दूसरे वाले में 5 में से 2 पार्ट, तो 2/5। और हाफ एसिड हाफ वाटर का मतलब 1:1, क्योंकि इक्वल मात्रा में है। तो इसमें एसिड कितना हो जाएगा, 2 में से 1 पार्ट, यानी कि 1/2। अब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि किस अनुपात में उन्हें मिलाया गया है। तो देखिए 4/7 - 1/2, एलसीएम हो जाएगा 14, ठीक है। 2 बार में गया तो 4 × 2 = 8। ये कितने बार में गया, ये चला जाएगा आपका 7 बार में, तो 7 × 1 = 7, यानी कि आ जाएगा 1/14। तो यहाँ आ गया 1/14। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 14, 2 बार में गया 4 × 2 = 8, फिर यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, 7 × 1 = 7, तो 8 में से 7 गया 1/14। फिर दूसरे वाले में 1/2 - 2/5, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 10, तो 5 - 4 यानी कि 1/10, तो 1/10। तो दोनों के क्वांटिटी का रेशियो क्या आ गया, 1/10 = 1/14।
2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, 7 वन जा 7 और 5 वन जा 5, 7:5 के रेशियो में मिलाया गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे कि किस अनुपात में उन दोनों को मिलाया जाए ताकि एसिड और वाटर का जो नया मिश्रण बने उसमें एसिड और वाटर का अनुपात कुछ दिया रहे, जैसे 5:4 दिया रहे, 2:3 दिया रहे, तो कुछ भी दिया रहे तो आपसे बस यही पूछेगा कि उन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो आप इस तरीके से उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं नए टाइप की तरफ। तो आपको पता होगा कि शुरुआत में जब हमने दूध और पानी वाले प्रश्नों को स्टार्ट किया था लिक्विड वालों में, तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें एक प्रश्न एक टाइप में शुरुआत वाले में हमने ये देखा था कि सॉरी दिख नहीं रहा क्या, हाँ, तो उसमें शुरुआत वाले प्रश्नों में हमने ये देखा था कि आपसे ये पूछ रहा था कि एक मिश्रण है, ठीक है, इसमें दूध और पानी की मात्रा दी गई होती थी, दूध और पानी का अनुपात दिया गया होता था कि 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, और वो बोलता था कि बाद में हमने 30 लीटर पानी ऐड कर दिया, 30 लीटर पानी ऐड कर दिया, जिससे क्या हो गया, 30 लीटर पानी ऐड करने से अब जो है दूध और पानी की मात्रा हो गई है 2:8। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, या पहले वाले मिश्रण का की कितने, पहले वाले मिश्रण कितना लीटर था, ये भी पूछ सकता था। और ये भी पूछ देता था कि दूध की मात्रा कितनी है, और ये भी कभी कभी पूछ देता था कि दूध और पानी की मात्रा पहले कितनी थी। ठीक है, तो इन सब को हमने करने का तरीका बताया था कि हमने क्या ऐड किया है, पानी ऐड किया है, यानी कि दूध की मात्रा पहले जितने थे उतनी ही बाद में भी रहनी चाहिए। तो दूध की मात्रा पहले भी 2 थी, अभी भी 2 ही है। अगर नहीं बराबर दिया होगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बस रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं। तो अब देखिए 5 यूनिट से 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट पानी मिलाया गया, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 30 लीटर पानी मिलाया गया, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 लीटर। ठीक है, तो दूध की मात्रा पूछा है तो 2 यूनिट यानी कि 20 लीटर निकल गया। तो ये आपको अब याद आ गया होगा कि ये हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो अब देखिए, अब जो हम न्यू टाइप पढ़ने वाले हैं, न्यू टाइप, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी पर आधारित है कि अब आपको दिया रहेगा कि शुरुआत में एक मिश्रण है हमारे पास जो कि 200 लीटर का है, 200 लीटर का एक मिश्रण है हमारे पास दूध और पानी का, और जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 17:3। अब कह रहा है कि पता नहीं इसमें हमने किसी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने ऐड कर दिया, ये नहीं दिया कितना लीटर ऐड किया है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, कुछ मात्रा में हमने क्या मिला दिया है, दूध और मिला दिया, और इससे क्या हो गया, अब दूध और पानी की अनुपात क्या हो गया, 7:1 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हमने कितनी मात्रा में दूध मिलाया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे हमने सोचा था। हमको पता है कि दूध मिलाया गया, यानी कि पानी पहले जितना था उतना अभी भी होना चाहिए। तो अब देखिए, पहले पानी 3 था, अब कितना है, 1 है। इसको भी 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा इसमें भी और इसमें भी, तो 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3। फिर देखिए, तो 17:3, तो अब पानी की मात्रा सेम हो गई, यानी कि यहाँ दूध कितना ऐड किया गया है, 4 यूनिट। दिख गया ना, क्योंकि पहले 17 यूनिट था और अब 21 यूनिट हो गया, यानी कि 4 यूनिट दूध ऐड किया गया है। तो अब देखिए प्रश्न क्या रहा है कि टोटल हमारे पास 200 लीटर का वो मिश्रण था, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा, और यहाँ दिख रहा है कि 17 3 20, लेकिन ये कह रहा है कि 20 यूनिट है मिश्रण,
और यहाँ प्रश्न कह रहा है कि 200 लीटर मिश्रण है तो 20 यूनिट बराबर 200 लीटर, तो 20 यूनिट बराबर 200 लीटर। ठीक है, इसके अनुसार 17 यूनिट और 3 यूनिट कितना होगा 20 यूनिट, यानी कि मिश्रण कितना है 20 यूनिट है। और प्रश्न कह रहा है मिश्रण है 200 लीटर, यानी कि 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 200 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 100 लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, हमें कितनी वैल्यू निकालनी है 4 यूनिट की। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमसे पूछा है कितना मात्रा में दूध ऐड किया गया, तो 4 यूनिट दूध ऐड किया गया, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो 4 यूनिट बराबर 40 लीटर, यानी कि दूध कितना ऐड किया गया है 40 लीटर दूध ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई कर देते हैं क्या 40 लीटर दूध ऐड करने से ये रेशियो बनेगा दूध और पानी का। एक बार हम वेरीफाई करके आपको बता देते हैं। तो टोटल 200 लीटर मिश्रण है, तो उसमें दूध कितना होगा, तो निकाल लेंगे मिल्क बराबर 17/20 गुणे 200, ये 10 बार में कट गया, 170 लीटर दूध होगा। ठीक है, और पानी कितना होगा 200 में से 30 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया 40 लीटर दूध और मिला दिया, तो जब 40 लीटर दूध और मिला दिया तो दूध कितना हो गया 210 लीटर, और पानी कितना रहा, पानी तो अभी भी 30 ही लीटर रहा। दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो 210:13, ये मिल्क है और ये पानी है। कब, जब 40 लीटर मिल्क हमने और ऐड किया तब, तो 70 से 3 बार में जाएगा और 30 से 7 बार में जाएगा और 30 से 1 बार में जाएगा, तो आ गया 7:1। इसका मतलब हमने सही किया। इसका मतलब ये हुआ कि 40 लीटर दूध हमने मिलाया, तभी जा करके जो नया मिश्रण दूध और पानी का बना उसमें 7:1 क्या हो गया 7:1 मिश्रण मतलब रेशियो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के 1-2 सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमारा आज का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक सवाल बस प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको में से, इस टाइप के। इन अ 63 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, milk and water in a 63 liter mixture of milk and water are in the ratio 7:2. How much water must be added to it so that ratio becomes 7:4। तो प्रश्न कह रहा है कि एक 63 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था 7:2 था, दूध और पानी का अनुपात था 7:2, तो कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नया मिश्रण जो बन जाए पानी मिलाने के बाद उसमें दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाए 7:4 हो जाए। तो दूध और पानी यानी कि मिलाया क्या गया है पानी, तो दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए, तो पहले से ही सेम दिया गया है, तो इसमें हमें पहले से ही बराबर है, तो इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ पानी वाले पर ध्यान देंगे, तो पानी पहले 2 था अब 4 हो गए, यानी कि 2 यूनिट पानी और ऐड किया गया है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग मिश्रण कितने का है 7 यूनिट दूध है 2 यूनिट पानी है,
यानी कि 9 यूनिट का क्या है वो मिश्रण है। तो अगर वो मिश्रण 9 यूनिट का है, 9 यूनिट का है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वो 63 लीटर का है, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 63 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर 7 लीटर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 2 यूनिट की। क्यों? क्योंकि 2 ही यूनिट वाटर ऐड किया गया है। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 14 लीटर निकल गया। तो इसे मात्र हम लोग 15 सेकेंड के अंदर अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।